बार बार पार्लियामेंट में खड़े होकर आप लोगों की नुमाइंदगी की है, बार बार पार्लियामेंट में खड़े होकर 3 तलाक जैसे मामले में बात की है, बार बार पार्लियामेंट में खड़े होकर शरीयत में मदाखलत की बात की है, बार बार पार्लियामेंट में खड़े होकर जिस तरीके से गौ रक्षकों के नाम पर मुसलमानों और दलित समाज को मारा जा रहा है उनकी बात की है, बार बार पार्लियामेंट में खड़े होकर हिजाब के नाम पर, बीफ के नाम पर हम लोगों को जो मारा जा रहा है उनकी बात की। क्या आप उनके हाथों को 15 तारीख के दिन मजबूत करेंगे या नहीं करेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हम लोग आज यहां पर आपके दरमियान में आने का मकसद, जैसे शारिक नक्शबंदी साहब ने बताया कि यकीनन बहुत से लोग उम्मीदवार थे, यकीनन बहुत से लोग उम्मीदवारी कर रहे थे, अपनी टिकट मांग रहे थे, अपनी मेहनत के बुनियाद पर, अपने काम की बुनियाद पर, अपनी नाम के बुनियाद पर, मगर जब जमात ने फैसला ले लिया तो फिर हमने लब्बैक कहा, क्योंकि हमारी नादानी की वजह से, हमारी छोटी सी नादानी की वजह से ये जमात को, इस इत्तेहाद को नुकसान पहुंचता था। तो मैंने पिछले 13 साल से अपना खून और पसीना, अपनी मेहनत के जरिए ये जमात को खड़ा किया। हाँ, मैं भी हकदार था, लेकिन मैंने आपके इत्तेहाद को लेकर अपनी टिकट की कुर्बानी दी। हाँ, मैं आज वादा कर रहा हूं, अगर जिस दिन मेरे खून की बारी आएगी तो मैं अपना खून आपके इत्तेहाद के लिए पेश कर दूंगा। मैं इस इत्तेहाद के जरिए अपने जिस्म की बारी आई तो इंशाअल्लाह अपने जिस्म के 2 टुकड़े कराकर आपके इत्तेहाद के लिए खुद को कुर्बान कर दूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये इस कारपोरेटर के टिकट के लिए मैं अपने कौम के टुकड़े नहीं हो सकते देख सकता, लेकिन मैं इस कारपोरेटर के टिकट के लिए अपने कायदीन के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन मैं इस कारपोरेटर के टिकट के लिए अपने कायदीन को नीचा नहीं करा सकता, लेकिन मैं इस कारपोरेटर के टिकट को लात मारता हूं। मेरे कायद पर कुर्बान जाओ, इस कायद पर जिसने मुसलमानों पर, हिंदू समाज पर, दलित समाज की सरबुलंदी के लिए अपने आप के ऊपर गोलियां चलवा दी, अपने आप के ऊपर लाठियां चलवा दी, अपने आप के ऊपर 4 गोलियां चला दी। मैं इसे कारपोरेटर टिकट को छोड़कर अपने आप को कुर्बान करता हूं। आप लोग नहीं जानते कि हम लोगों ने कितनी मेहनत करके, कितनी जिद्दोजहद करके जमात को यहां पर लेके आया। और कुछ लोग समझ रहे हैं ये जमात एक शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी हुई है, और कुछ लोग समझ रहे हैं कि इसको एक लात मार के तोड़ देंगे। कुछ लोग समझ रहे हैं उनके पखापख के जरिए ये जमात को तोड़ देंगे। कुछ लोग समझ रहे हैं यूट्यूब के चैनल के ऊपर पखापख करके जमात को नुकसान पहुंचा देंगे। अरे बाबा, ये जमात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की वो संगे बुनियाद है कि तुम लोग मिट जाएंगे। ये तमाम चोर, ये तमाम राशन चोर, ये तमाम पत्ते के क्लब चलाने वाले, ये तमाम के तमाम पूरे के पूरे मिल भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। औरंगाबाद की एक सीट को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, मैं पूरे भरोसे के साथ आपको कहना चाहता हूं। अरे भाई, हमारे मुंह को मत लगो, हमारे मुंह को मत लगिए भाई। यकीनन मैं कह रहा हूं ना आपको कि मेरी भी टिकट कटी है, यकीनन मैं कह रहा हूं आपको कि मुझे, मेरा भी टिकट गया है, मैंने भी मेहनत किया है। मैं भी चाहता हूं कि मैं भी कॉर्पोरेशन में जाकर मेरे लोगों की नुमाइंदगी करूं, लेकिन जमात ने जो फैसला ले लिया उसको लेकर के हमको चलना है। जमात ने जो फैसला ले लिया उसको लेकर के हमको आगे बढ़ना है और इस इत्तेहाद को तोड़ने से बचाना। मैं किसी पे जाती तनकीद नहीं कर रहा हूं, यकीनन मेरे दिल में जो दर्द है वो मैं जानता हूं, आपके दिल में जो दर्द है आप जानते हैं, लेकिन ये वक्त और नजाकत को देखते हुए आज उत्तर प्रदेश में गालिबन बुलडोजर लगाकर मस्जिद को गिरा दिया गया। कौन बोलेगा अगर हम नहीं बोलेंगे? कौन बोलेगा अगर हम नहीं खड़े होंगे?
कौन खड़े होगा जब हम नहीं खड़े होंगे तो। लेकिन आपकी नाराजगी के जरिए हम लोग इस इत्तेहाद को नहीं तोड़ सकते। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब एमआईएम आई थी तो हमने जो तरक्याती काम किए थे वो और भी जिम्मेदार आपके सामने आएंगे। मुझे और जलसे में जाने का अभी बताया गया है, इसलिए मैं अपनी बात को रोकते हुए एक शेर कहकर अपनी जगह लेना चाहता हूं कि हर सिमत मचलती किरणों ने अब सूने शमे गम तोड़ दिया। हर सिमत मचलती किरणों ने अब सूने शमे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे, ये बात आया है दुनिया पर। अल्हम्दुलिल्लाह आपने अर्तुगरुल गाजी देखा है ना, आपने टीपू सुल्तान को देखा है ना, आपने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को देखा है ना। तो उसी शेर को लेकर के मैं आपको बता रहा था कि हर सिमत मचलती किरणों ने अब सूने शमे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे, ये बात आया है दुनिया पर। हम फूल भी है तलवार भी है, ये बात आया है दुनिया पर। हम फूल भी है तलवार भी है, या बज़ में जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। सोचा है अकबर अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा। अस्सलाम वालेकुम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार और चंपा चौक के, शाह बाजार के और हमारे इस एरिया के गैयूर मुसलमानों, आपके सामने आने का मकसद ये है, आने वाली 15 तारीख को महानगर पालिका का इलेक्शन होने जा रहा है। आप तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि प्रभाग नंबर 12 किराड़पुरा रहमानिया कॉलोनी, प्रभाग नंबर 13, प्रभाग नंबर 14, ये हमारे अपने इलाके, ये हमारी अपनी जमात के इलाके, ये आपके इलाके, यहाँ पे तमाम जो उम्मीदवार खड़े हैं, इन तमाम लोगों को आपको पतन के सामने का बटन दबा के सबको कामयाब करना है। प्रभाग नंबर 12 भी, प्रभाग नंबर 13 भी, प्रभाग नंबर 14 भी, यहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हराने के लिए पूरे औरंगाबाद के अवाम, औरंगाबाद के सियासी जमात के लोग, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे शिवसेना हो या बीजेपी हो, किसी भी तरीके से उन्होंने इस मजलिस से गढ़ को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पर ये आप लोगों की जवाबदारी है, ये आपका काम है कि मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हर प्रभाग से लीड से चुन के दे, ताकि जो 2015 में आपने जो इत्तेहाद का सबूत दिया था, 2014 में इत्तेहाद का सबूत दिया था, इसी वक्त आपकी जवाबदारी है, आपकी तरफ पूरे महाराष्ट्र की नज़र इस एरिया पे लगी हुई है, इस औरंगाबाद शहर पे लगी हुई है कि औरंगाबाद की आवाम आज क्या फैसला लेती है। ये फैसले की जवाबदारी आपकी है। आपका काम, हमने पिछले 2014 से आज तक आपके आवाम के बीच में रहे, हमने अच्छे काम किए, हमने पानी का काम किए, हमने सड़क का काम किए, हमने हॉस्पिटल का काम किए, और हमने जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमा 2015 से हमने हमारे अपने वार्डों में लाए, उसका काम किए। इससे पहले कोई गवर्नमेंट की स्कीम नहीं थी, किसको कुछ समझता नहीं था कि गवर्नमेंट की स्कीम कहाँ आती। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ये मजलिस के लोग थे जो उन्होंने हमारे वार्डों में स्कीमा लाई। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, चाहे किराड़पुरा हो, रहमानिया कॉलोनी हो, शरीफ कॉलोनी हो या नेहरू नगर के लोग, उसी तरीके से तुम्हारा कैसर कॉलोनी हो या शाह बाजार हो, इस प्रभाग के जो लोग हैं, बाजीपुरा हो, बारी कॉलोनी हो, मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारे काम को देख के, हमारे असदुद्दीन अवीसी साहब को देख के, हमारे इम्तियाज जलील साहब को देख के, और आने वाला जो समय है, हमारे जो पहले जो लोगों ने कहा कि आने वाला समय बहुत ख़राब आने वाला है, इसलिए हमारी अपनी खैरत, हमारी अपनी बात रखने वाला आदमी होना चाहिए। और हमारे जितने भी जो लोग पैनल में हैं, चाहे 14 नंबर के हो, 12 नंबर के हो या 13 नंबर के हो, ये तमाम के तमाम प्रशासक के आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले लोग हैं। इंशाअल्लाह इस बात की गवाही हम इससे पहले भी दे चुके और आज भी देंगे इंशाअल्लाह। आप तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि आने वाले समय बटन नंबर किसी का देखना नहीं, सिर्फ पतंग 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 के सामने का बटन दबाना और सारी
पूरे औरंगाबाद को नहीं, पूरे महाराष्ट्र को तो बता देना, ये गढ़ असदुद्दीन अवीसी साहब का है, ये गढ़ इम्तियाज जलील साहब का है, ये गढ़ अकबरुद्दीन अवीसी साहब का है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये नहीं देखना कि कौन इसाक खड़ा, ये नहीं देखना कि कौन बाबा बिल्डर खड़ा, कि ये नहीं देखना कि कोई चौश खड़ा। यहाँ देखना है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम का एक सिपाही खड़ा है, असदुद्दीन अवीसी साहब का सिपाही खड़ा है, इम्तियाज जलील का एक सिपाही खड़ा है, और आपकी खिदमत में हमेशा मजलिस थी, है और रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोग हाथ उठा के बोलिए कि आने वाली 15 तारीख को पतंग के ऊपर, पतंग के सामने वाले बटन पे बटन दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे? दबाएंगे इंशाल्लाह।